जय हिंद दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का प्रश्नावली 9.3। ठीक है ना। इससे पहले मैंने आप लोगों को सारी प्रश्नावली को पढ़ा दी है, डिस्क्रिप्शन में उनकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है ना। तो यहाँ पास पहला नंबर क्या दिया है, आकृति 9.23 में केंद्र ओ वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु ए बी सी इस प्रकार है कि कोण ए ओ बी ओ सी 30 अंश है। यहाँ पास देखिए ए बी सी, ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये चित्र है। यहाँ पास बी ओ सी ये देखिए 30 अंश दिया है और ए ओ बी 60 अंश, ए ओ बी ये 60 अंश दिया है। यदि चाप ए बी सी के अतिरिक्त वृत्त पर डी एक बिंदु है तो कोण ए डी सी ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है, कोण ए डी सी, यानी कि ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग अपने कागज़ पर पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पास देखिए जो जो दिया है हमने लिख लिया है। क्या दिया है हमारे पास, ओ केंद्र वाले वृत्त में दिया है कोण बी ओ सी 30 अंश ये वाला। ठीक है ना। ए ओ बी हमारे पास 60 अंश दिया है और ज्ञात करना है हमें ए डी सी। यहाँ पास हमने नामांकन नहीं किया है, यहाँ पास लिख देते हैं ए बी सी डी। ठीक है ना। अब हम लोग कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले ए ओ सी को हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग ए ओ सी को लिख सकते हैं कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी धन कोण क्या लिख सकते हैं बी ओ सी। इन दोनों कोणों को मिलकर ही तो ए ओ सी बना है। ठीक है ना। यहाँ पास लिख देंगे बी ओ सी। अब हम लोग इनको जोड़ लेंगे, क्या हो जाएगा ए ओ सी बराबर कोण ए ओ बी हमारे पास 60 अंश है तो 60 अंश लिख देंगे, प्लस बी ओ सी हमारे पास 30 अंश है तो 30 अंश लिख देंगे। तो कोण ए ओ सी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 60 30 90 अंश। ठीक है ना। तो 90 अंश आ जाएगा, यानी कि ये पूरा कोण हमारे पास क्या आ गया 90 अंश। तो आप लोग एक प्रमेय पढ़े होंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है ना। ये चीज़ प्रमेय आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पास हम कह सकते हैं कि कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी बराबर हम कह सकते हैं 2 कोण ए डी सी। ठीक है ना। ये एक प्रमेय होती है। हम लोग यहाँ पास लिख देंगे कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। ठीक है ना। और एक ही साइड के, ठीक है ना, जैसे ये ऊपर का साइड इधर है तो इस इधर में भी है ऊपर साइड। ठीक है ना। ये नहीं कि इधर का कोना, ठीक है, ऊपर वाला। तो यहाँ पास ये क्या दिया है कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी हमारे पास दिया है 90 अंश। ये देखिए हमने निकाला है तो यहाँ पास लिख देंगे 90 अंश बराबर 2 कोण क्या हो जाएगा ए डी सी। ये 2 गुणे में इधर आएगा भाग में, यानी कि 90/2 हो जाएगा बराबर में कोण ए डी सी। 2 एक कलम 2, 45 दूनी क्या होता है 90। तो यानी कि क्या हो जाएगा 45 बराबर हो जाएगा कोण ए डी सी। ठीक है ना। इतना आपको समझ में आया होगा उम्मीद करता हूँ। तो ये 45 अंश ही आपका क्या आ जाएगा, ये जो है कोण ए डी सी क्या आ जाएगा 45 अंश। चलिए अब हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पर दूसरा नंबर प्रश्न देखिए, किसी वृत्त की एक जीवा वृत्त की त्रिज्या के बराबर, यानी कि जो जीवा है वो त्रिज्या के बराबर है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर की होगी तो जीवा भी 5 सेंटीमीटर की। ठीक है ना। जीवा द्वारा लघु चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए तथा दीर्घ चाप के किसी बिंदु पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पास इस प्रश्न के अकॉर्डिंग हम लोगों ने यहाँ पास डायग्राम बना लिया है। हमारे प्रश्न में दिया क्या था, वृत्त की जीवा जो है त्रिज्या के बराबर है, अर्थात ये ए ओ भुजा जो है इस ये जीवा है ए बी। ठीक है ना। ए बी जीवा है, ये ए ओ जो है ए बी के बराबर है और ओ बी भी जो है ए बी के बराबर है, क्योंकि ओ बी क्या है त्रिज्या है। ठीक है ना। तो अर्थात हम कह सकते हैं ए बी बराबर ए ओ बराबर ओ बी। हमें सिद्ध क्या करना है, जीवा द्वारा लघु चाप पर अंतरित कोण अर्थात कोण ए डी बी। लघु चाप पर कोई भी एक बिंदु ले लेना है, जैसे यहाँ पास डी ले लिए, यहाँ पास ये कोण ए डी बी ये वाला कोण ज्ञात करना है लघु चाप में, और जीवा द्वारा दीर्घ चाप पर अंतरित कोण ज्ञात कीजिए, यानी कि दीर्घ चाप पर भी अंतरित कोण यानी कि कोण ए सी बी ये भी ज्ञात करना है। ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पास देखिए ये भुजा जो है इस भुजा के बराबर, यहाँ पास देख सकते हैं आप लोग
और ये भुजा इस भुजा के बराबर है, क्योंकि त्रिज्या जीवा सब आपस में बराबर है। तो देखिए आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक त्रिभुज दिख रहा है। कौन सा त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज क्यों? क्योंकि इसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं भाई, त्रिज्या के बराबर जीवा है, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। और ये समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सारे कोण क्या होते हैं? 90 वो 60 अंश के होते हैं। यहाँ पास ये भी 60 अंश का होगा, ये भी 60 अंश का होगा, और ये भी 60 अंश का होगा। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास आप लोग अभी पढ़े थे कि केंद्र पर बना कोण परिधि के किसी भी जो है बिंदु पर बने कोण का दूना होता है। यानी कि 60 अंश का है तो ये भी 30 अंश का होगा, क्योंकि ये इसका ये दूना होता है। हम कह सकते हैं कि कोण ACB बराबर हम कह सकते हैं ये जो है क्या है कोण AOB। कोण AOB ये केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, यानी कि ये तो हो जाएगा 2 गुना। तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे ACB बराबर क्या हो जाएगा कोण AOB। कोण AOB यानी ये वाला कोण हमारे पास पता है 60 अंश, तो यहाँ पास लिख देंगे 60 अंश। ये 2 जो है गुणे में इधर आएगा भाग में, क्या हो जाएगा कोण ACB बराबर क्या हो जाएगा 60/2, यानी कि 2 1 कम 2 ये हो जाएगा 30। कोण ACB हमारे पास क्या आ जाएगा 30 अंश। ठीक है ना। तो यहाँ पास ये ACB जो है हमारे पास 30 अंश आ गया। ये चीज़ तो आप जानते ही हैं। अब देखिए हमें निकालना एक दीर्घ चाप पर बना अंतरित कोण, तो ये तो हमें पता हो गया 30 अंश। अब हमें लघु चाप वाला भी मान निकालना है, यानी कि ADB ये आपका दूसरा उत्तर हो गया। ये वाला उत्तर तो आ गया। अब हम लोग पहले उत्तर निकालेंगे। तो ADB कैसे निकालेंगे? तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को एक चक्रीय चतुर्भुज दिख रहा है। चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? वृत्त में जो है जो चतुर्भुज बना होता है परिधि से मिला हो। ठीक है, सभी भुजाएं परिधि से मिली हो। तो यहाँ पास देखिए ये ADBC एक चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि तो यहाँ पास हम लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज। ठीक है ना, क्योंकि चक्रीय चतुर्भुज है ADBC में। ठीक है ना, चक्रीय चतुर्भुज ADBC में। देखिए चक्रीय चतुर्भुज की परिभाषा क्या होती है कि इसके आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं ये 30 अंश का है तो ये 150 अंश का हो जाएगा, क्योंकि इनके आमने सामने का कोण का योग 180 अंश के बराबर होता है। हम लोग कह सकते हैं यहाँ पास लिखेंगे कि कोण ACB धन कोण ADB बराबर 180 अंश। ठीक है ना, ये कोण और ये कोण जोड़ देंगे 180 अंश के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास हम लिख देंगे कि चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने के कोण के कोणों का योग, ठीक है ना, कोणों का योग 180 अंश के बराबर, यहाँ पास लिखेंगे के बराबर होता है। ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब कोण ACB हमें पता है, कोण ACB हमारे पास 30 अंश है, तो यहाँ पास ADB भी निकल आएगा। यही हो जाएगा 30 अंश प्लस कोण ADB बराबर 180 अंश। कोण ADB बराबर क्या हो जाएगा 180, ये क्या हो जाएगा माइनस का 30 अंश, तो क्या हो जाएगा कोण ADB बराबर 150 अंश। तो ये हो गया लघु चाप का। ठीक है ना, लघु चाप द्वारा अंतरित कोण 150 अंश का और दीर्घ चाप द्वारा अंतरित कोण 30 अंश का। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न हमारे पास दिया है आकृति 9.24 में कोण PQR बराबर 100 अंश है, जहाँ PQ तथा R केंद्र O वाले एक वृत्त पर स्थित बिंदु हैं। कोण OPR ज्ञात कीजिए। हमें ज्ञात क्या करना है OPR यानी कि इतना कोण। ठीक है ना, सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग बना लेते हैं अपने यहाँ पास कॉपी पर। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पास दिया है O केंद्र वाले एक वृत्त में कोण PQR 100 अंश। ये जो PQR यानी कि ये कोण है ये हमारे पास दिया है 100 अंश। ठीक है ना, और जो है OP बराबर OR, ये जो OP है ये त्रिज्या है और OR जो है त्रिज्या है, यानी OP बराबर OR हम कह सकते हैं। ठीक है ना,
सिद्ध हमें क्या करना है, कोण OPR अर्थात ये वाला कोण, ठीक है ना। तो कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पास हम लोग कुछ रचनाएं करेंगे। यहाँ पास रचना क्या करेंगे, ये एक दो वृत्तखंड है, एक वृत्तखंड ये है और एक वृत्तखंड ये है, ठीक है ना। ये क्या है, इतने से यहाँ तक एक वृत्तखंड है, यानी कि ये है लघु वृत्तखंड और ये है दीर्घ वृत्तखंड, बड़ा वृत्तखंड, ठीक है ना। तो हम लोग करेंगे क्या, यहाँ पास इस दीर्घ वृत्तखंड में एक बिंदु ले लेंगे M, ठीक है ना, और ये P को M से मिला देंगे और ये जो R है R को भी M से मिला देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग ये रचनाएं कर देंगे। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कि दीर्घ वृत्तखंड में एक बिंदु M लिया, ठीक है। P को M से मिलाया, R को M से मिलाया, हम लिखेंगे PM को मिलाया और RM को भी मिलाया। तो ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, यहाँ पास अब हम करेंगे हल, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास आप लोगों को एक चतुर्भुज दिख रहा होगा, चक्रीय चतुर्भुज PQRM, ठीक है ना, क्योंकि परिधि को मिलाने वाली सब शीर्ष हैं। शीर्ष जब परिधि को मिलाती है तो क्या होता है, चक्रीय चतुर्भुज होता है। और चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण PQR के सामने वाला कोण क्या है, PMR, यानी कि कह सकते हैं कोण PQR धन कोण PMR बराबर क्या कह सकते हैं, 180 अंश। PQR हमारे पास है 100 अंश, ठीक है ना, प्लस कोण PMR हमारे पास नहीं दिया है, इसको हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोण PMR बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 180, ये 100 है, इधर आएगा माइनस का 100 हो जाएगा। कोण PMR बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 100 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 80 अंश, ठीक है ना। तो यानी कि कोण PMR क्या है, PMR यानी कि ये कितना आया हमारे पास, 80 अंश। अब देखिए यहाँ पास ये जो है केंद्र पर बना कोण है और ये है परिधि पर बना कोण, ठीक है ना। तो देखिए ये अंदर का है और ये बाहर का है। तो केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है, ठीक है ना। ये प्रमेय तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि कोण POR बराबर 2 कोण PMR, ठीक है ना, क्योंकि दोनों होता है। यहाँ पास लिखेंगे कोण POR बराबर 2 कोण PMR के। कोण POR हमें ज्ञात करना है, 2 कोण यहाँ पास PMR हमारे पास 80 आया तो 80 का गुणा कर देंगे, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, POR बराबर क्या हो जाएगा, 80 दूनी क्या होता है, 160 अंश। यानी कि हमारा POR क्या है, ये इतना कोण क्या आया, 60 अंश, 160 अंश। तो ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे, ठीक है ना। अब हम लोग यहाँ पास एक दूसरा कागज़ लेंगे। तो यहाँ पास आप लोग देखिएगा एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज POR, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज POR में इसमें क्या दिया है, ये जो PO है ये OR के बराबर है। यहाँ पास ये देख सकते हैं OP बराबर OR है, क्योंकि ये त्रिज्याएँ हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे OP बराबर OR, ठीक है ना। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है, तो देखिए बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण बराबर होते हैं, यानी कि OP के सामने वाला कोण कोण R, यानी कि कोण ORP जो है, कोण ORP बराबर OR के सामने वाला कोण P, यानी कि OPR के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। कोण OPR के बराबर हो जाएगा। यहाँ पास हम लोग लिखेंगे कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ये चीज़ हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है, तो हम लोग तीनों कोणों को लिख लेंगे। तो पहला कोण क्या हो जाएगा, कोण OPR, यहाँ पास लिखेंगे कोण OPR धन कोण, यहाँ पर दूसरा कोण हो जाएगा PRO, यानी कि कोण PRO कहें या ORP कहें, यहाँ पास लिखेंगे कोण ORP धन कोण क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा एक कोण ROP। यहाँ पास देखिए
यहाँ पास ROP को जो है हम POR पढ़ें या ROP पढ़ें। POR हमारे पास क्या निकला था 160 अंश। यहाँ पास हम लिखेंगे कि कोण POR बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो देखिए OPR यहाँ पास लिख देंगे OPR धन कोण। ORP हमारे पास देखिए ये जो ORP है OPR के बराबर, तो यहाँ पास हम लोग ORP के स्थान पर OPR लिख देंगे धन कोण। POR अभी हमने निकाला 160 अंश, ठीक है ना, बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश के। तो देखिए OPR हो जाएगा 2 कोण OPR बराबर ये हो जाएगा 180 माइनस का 160, ठीक है ना। तो 2 कोण OPR बराबर क्या हो जाएगा 180 में से 160 घटाएंगे तो 20 अंश बचेगा। तो कोण OPR बराबर क्या बचेगा, ये 2 इधर भाग में आएगा यानी 20/2 हो जाएगा। 2 1 कम 2 2 हम का 10, यानी कि कोण OPR बराबर हम कह सकते हैं 10 अंश। ये चीज़ हम लोग कह सकते हैं। तो OPR हमारे पास निकालना भी था, यही तो हमें निकालना था, OPR निकालना था। तो OPR क्या आया 10 अंश, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए अब हम लोग चौथा नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास चौथा नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, आकृति 9.25 में कोण ABC बराबर 69 अंश है और कोण ACB बराबर 31 अंश है, तो कोण BDC ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही सरल है, इस चैप्टर का सबसे सरल क्वेश्चन यही है, ठीक है ना। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले इस डायग्राम को हमने यहाँ पास बना लिया है, ठीक है ना। दिया है कोण ABC बराबर 69 अंश। ABC क्या है, कोण ABC अर्थात यहाँ से यहाँ तक का कोण 69 अंश है। कोण ACB बराबर 31 अंश। ये ACB यानी कि इतना कोण हमारे पास क्या दिया है 31 अंश, ठीक है ना। और ज्ञात क्या करना है, कोण BDC ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। देखिए ये BC एक जीवा है और इस जीवा से 2 वृत्तखंड बन गए, एक वृत्तखंड ये वाला यहाँ से यहाँ तक का और एक वृत्तखंड ये हो गया लघु वृत्तखंड, ये हो गया दीर्घ वृत्तखंड। देखिए एक ही वृत्तखंड पर बने कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, अर्थात ये कोण जितने का अंश का होगा ये वही कोण ये वाला भी होगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पास आप लोग को एक त्रिभुज दिख रहा होगा, त्रिभुज ABC में, यहाँ पास लिखेंगे त्रिभुज ABC में, इसमें क्या दिख रहा है, 3 कोण दिख रहे हैं, तीनों कोण को लिख लीजिए, तीनों कोणों को लिख लीजिए। कोण BAC धन कोण ACB धन कोण CBA या ABC बराबर क्या कह सकते हैं 180 अंश, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो देखिए BAC ये हमें नहीं ज्ञात है, तो यहाँ पास इसको हम ज्ञात करेंगे धन। ACB इतना क्या दिया है 31 अंश, ये देखिए ACB 31 अंश, यहाँ पास 31 अंश लिख देंगे धन। ABC ये देखिए 69 अंश दिया है, यहाँ पास लिख देंगे 69 अंश, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश के। तो कोण BAC धन 31 69 क्या होता है 100, ठीक है ना, बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो कोण BAC बराबर क्या हो जाएगा 180, ये इधर माइनस का 100 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा BAC बराबर 180 में 100 घटाएंगे तो 80 अंश आ जाएगा, ठीक है ना। कोण BAC 80 अंश आ गया। और देखिए ये कोण BAC कोण BDC के बराबर है, क्यों अभी मैं आपको बताता हूँ। कोण BAC बराबर हम कह सकते हैं कोण BDC, इसका कारण ये है कि एक ही वृत्तखंड पर बने कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ आप लोग जानते रहिए। तो देखिए BAC हमारे पास 80 अंश आया है, तो कोण BDC भी क्या हो जाएगा 80 अंश, तो 80 अंश बराबर कोण BDC। तो BDC हमें ज्ञात करना था BDC, तो BDC हमने ज्ञात कर दिए, क्या हो गया 80 अंश, ठीक है ना। देखा कितना सरल सवाल था ये। अब हम लोग 5वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ पास हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, आकृति 9.26 में एक वृत्त पर ABC और D 4 बिंदु हैं। AC और BD एक बिंदु E पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि कोण BEC बराबर 130 अंश तथा कोण ECD बराबर 20 अंश, तो कोण BAC ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस डायग्राम को हम लोग अपने
कॉपी पर बना लेते हैं। तो यहाँ पास हम लोगों ने जो है पहले से ही बना लिया है। तो देखिए इसमें आप लोगों को क्या दिया है, AC और BD एक बिंदु E पर प्रतिच्छेद कर रही है। ये AC भुजा और ये BD भुजा E पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, ठीक है ना। और जो है क्या है, कोण BEC ये 130 अंश है और कोण ECD ये है 20 अंश। हमें ज्ञात करना है कोण BAC अर्थात ये इतना कोण हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, तो देखिए ये BED एक क्या है, रेखा है। यहाँ पास लिखेंगे हल, ठीक है ना। तो यहाँ पास लिखेंगे BED एक रेखा है, ठीक है ना। और कोण BED बराबर क्या हो जाएगा, कोण BED बराबर 180 अंश हो जाएगा, क्योंकि ये एक रेखा है। और ये BED को हम क्या लिख सकते हैं, कोण को, कोण BEC धन कोण CED, ठीक है ना। कोण CED ये चीज़ हम लिख सकते हैं, बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश। तो BEC हमें इतना दिया है 130 अंश, तो यहाँ पर लिख देंगे 130 अंश प्लस CED हमें निकालना है, तो CED बराबर 180 अंश। तो कोण CED बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का 130, क्योंकि ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस है। तो कोण CED बराबर क्या हो जाएगा, 180 में से 130 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 50 अंश, ठीक है ना। तो हमें क्या मिला, ये आया 50 अंश। अब देखिए ये एक त्रिभुज दिख रहा होगा आप लोगों को, त्रिभुज EDC में, यहाँ पास इधर लिखेंगे त्रिभुज EDC में। ये त्रिभुज में आपको क्या दिख रहा है, 3 कोण है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 अंश। तो हम लोग लिखेंगे कोण EDC, कोण EDC धन कोण DCE, कोण DCE धन कोण CED, कोण CED बराबर क्या लिखेंगे 180 अंश। क्यों, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो EDC हमें ज्ञात करना है ये चीज़, तो यहाँ पास लिखेंगे EDC धन कोण DCE क्या है 20 अंश, तो यहाँ पास लिखेंगे 20 अंश धन CED ये क्या है 50 अंश, यानी 50 अंश बराबर में क्या हो जाएगा 180 अंश की, है ना। अब EDC प्लस 20 50 क्या हो जाएगा 70, तो 70 बराबर क्या हो जाएगा 180 अंश। तो कोण EDC बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस का ये हो जाएगा 70। कोण EDC बराबर क्या हो जाएगा 180 में 70 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 110 अंश। हमारे पास क्या आया 110 अंश EDC, ये कोण ये इतना कोण क्या आया 110 अंश। देखिए ये एक ही वृत्तखंड पर 2 कोण बने हैं, एक कोण है BAC और एक कोण है BDC, अर्थात हम कह सकते हैं कि कोण BAC बराबर कोण क्या कह सकते हैं EDC या CDE, ठीक है ना, यही तो है, या BDC। तो यहाँ पास हम लिखेंगे कोण CDB, यहाँ पास कोण CDB। तो BAC CDB हमारा क्या दिया है CDB, ये इतना क्या दिया है 110 अंश, अभी हमने निकाला है, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम लोग लिखेंगे BAC बराबर CDB हमारे पास आया है 110 अंश, ठीक है ना। तो BAC हमारा क्या निकला है 110 अंश, और यही हमें ज्ञात करना था। तो BAC हमारे पास क्या हो जाएगा 110 अंश। अब यहाँ पास कारण भी लिख देंगे कि एक ही वृत्तखंड पर बना कोण बराबर होता है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो देख लीजिएगा, आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लिए इतने ही प्रश्न, ठीक है ना। तो मैंने आपको 5 प्रश्न सॉल्व कराए हैं। तो अब 6 से लेकर यहाँ 12 प्रश्न तक आपको पार्ट 2 में हल कराएंगे, ठीक है ना। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको सवाल लगाने में हेल्पफुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।